भारतीय जनता पार्टी कुकृत्य के बहाने चाहती है कि यहाँ पर फिर हम स्थापित हों। वो सेटिंग के टीके अगर आशुतोष शर्मा को बनाएगी प्रत्याशी तो उनसे ज्यादा मतों से हम जीतेंगे। जो घूम रहे हैं ना वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उनके इशारे पर काम करना चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में इस बार उनको सदन नहीं जाना है और विक्रम से कांग्रेस प्रत्याशी नहीं होने वाले हैं। यहाँ सारी पेटीकोट बैठने वाला प्रत्याशी नहीं होता है। बात को विधायक जी से जुड़े लोग एक व्यक्ति को बल प्रदान कर रहे हैं और लगातार सुनते होंगे कि टिकट उसी का हो गया, क्योंकि वे जानते हैं कि आसानी से हमें चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन न उनका टिकट होगा न वो आसानी से जीतेंगे। उसके लिए सबसे अविश्वसनीय व्यक्ति हैं, सबसे अविश्वसनीय व्यक्ति। अगर वो जीत भी जाएंगे तो किसी समय भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। मित्रों, हम परसों सूचना एक दिए थे कि 4 बजे मंगलवार को शहीद चौक विक्रम में विक्रम विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विक्रम का शहीद चौक के पास रहूंगा। भारतीय संस्कृति में है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। इसी की लड़ाई लड़ने के लिए हम विक्रम में आए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम खुला निमंत्रण दिए कि जो भी दावेदार हैं वो यहाँ उपस्थित हों और अपना आधार प्रकट करें कि हम किस आधार पर महागठबंधन से और कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आना चाहते हैं। लेकिन इतनी नैतिक उनकी इतना चरित्र नहीं है कि वह सामने आ सकते हैं, क्योंकि एक मतलब पूरी तरह दागेदार है, एक तो आता है काला उनके मन में है, तो पूरी तरह काले ही लोग हैं, इसीलिए यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। स्पष्ट करना चाहता हूँ 2-4-5 दिनों में विक्रम विधानसभा के प्रत्याशी भी घोषित हो जाएंगे महागठबंधन से और कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी क्या सीट है, तो बहुत तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। तो मैं ये कहने आया हूँ कि इस चौक पर 2010 से और अभी तक किसी कांग्रेस के नेता को अगर कोई माला पहनाया है तो वो नाम है आशुतोष शर्मा। दावेदारों में हमारे साथी चंदन जी, हमारे साथी आलोक जी, अन्य साथी हमारे नितेश भाई, हमारे गार्जियन दिलीप भैया, मनोरंजन, रितेश, मंगलेश्वर भैया, ऐसे लोग जो हमारे गार्जियन है विपरीत परिस्थितियों में आकर हमारा साथ दिए हैं। विद्याभूषण जी किसी भी परिस्थिति में आकर यहाँ पर माला पहनाए हैं कांग्रेस के नेताओं को और कार्यक्रम किए हैं। बाजार बंद कराना हो, पुतला दहन करना हो, कांग्रेस का कोई भी कार्यक्रम हम लोग के अलावा जो प्रत्याशी बने किसी ने एक कार्यक्रम नहीं किया है। यह हमने कांग्रेस नेतृत्व को सूचित किया है। पहला बात मैं बताना चाहता हूं कि छात्र संगठन से लेकर युवा कांग्रेस से लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के रूप में मैंने 10 वर्ष काम किया और आज विक्रम विधानसभा से मैंने दावेदारी पेश की है। और विक्रम विधानसभा का एकमात्र स्थानीय दावेदार मैं हूं, एकमात्र स्थानीय, जो भी है सो बाहरी है। लेकिन मुख्य मुद्दा पर हम ये आना चाहते हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ नेता हैं जो हमारे यहाँ से भाग कर गए और जो वर्तमान में विधायक हैं, और भारतीय जनता पार्टी कुकृत्य के बहाने चाहती है कि यहाँ पर फिर हम स्थापित हों, वो सेटिंग गेटिंग के मामला से। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर दावेदार हूँ तो मैं हूँ कांग्रेस पार्टी का। और उसके बाद दावेदार बने कौन भाई, तो अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी 4-5 दल घूम के आए हैं, दावेदार बने हैं। और मैं झूठ सच में नहीं रहना चाहता, क्योंकि चरित्र जो है ना साफ स्पष्ट रहना चाहिए, क्योंकि जनता सत्य को पहचानती है, सत्य को जानती है। कि राजनीति में ये सत्य नहीं बोलना चाहिए। लोगों ने कहा कि मैं सत्य बोलूंगा। हाँ, अनिल शर्मा जी हाँ चुनाव जीतेंगे। मैं ये कहा कि कांग्रेस पार्टी उनको बना देगी प्रत्याशी तो नहीं जीतेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर आशुतोष शर्मा को बनाएगी प्रत्याशी तो उनसे ज्यादा मतों से हम जीतेंगे, या चैलेंज करते हैं। और एक जो है ना, और एक जो घूम रहे हैं ना वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। क्योंकि वो जो पिछले हमारे विधायक जी जो भाग कर गए गद्दारी कर कांग्रेस पार्टी से, वो मिशन साधना चाहते हैं कि वह व्यक्ति आ जाएगा प्रत्याशी के रूप में तो हम सब लोग बड़ी आसानी से बेड़ा पार कर लेंगे। तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में इस बार उनको सदन नहीं जाना है और विक्रम से कांग्रेस प्रत्याशी ही जीतेगा। और जो भ्रम फैला रहे हैं वो विक्रम से कांग्रेस प्रत्याशी नहीं होने वाले हैं। यहाँ सारी पेटीकोट बैठने वाला प्रत्याशी नहीं होता है, बात को जानकारी कर लें। यहाँ प्रत्याशी अगर होगा तो कांग्रेस पार्टी अगर अपना जरा सा नाम मात्र के कार्यकर्ता को पहचानेगी, चरित्र को पहचानेगी, समर्पण को पहचानेगी तो आशुतोष शर्मा प्रत्याशी होगा। और अगर नहीं पहचानेगी, नहीं जानेगी तो अनिल शर्मा जी हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं जीतने के लिए 2 ही आदमी जीतेंगे, और तीसरा जो है सब बवंडर बनाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे और स्पॉन्सर्ड काम हो रहा है, और यही पूरा क्षेत्र अगर कहीं भी सर्वे करा ले। और मैं एक चैलेंज और रखा हूं कि हमारे गांव की जनसंख्या है 3000, दतियाना की जनसंख्या है 3000, हमारे गांव की 4000, दतियाना सा है 3000, महजपुरा है, पतूत है, बड़ा है, पेरर है, कोई भी गांव, नवतपुर का इलाका, पिथमास, पिपलाव, कोई भी गांव का 1% व्यक्ति
अगर जिस गांव की जनसंख्या 2000 है और 20 व्यक्ति घर से अगर उनके समर्थन में निकल ले तो हम वापस ले लेंगे दावेदारी। 20 व्यक्ति 1%, किसी भी गांव का 1% व्यक्ति, 0.5% व्यक्ति भी उनके समर्थन में नहीं आएगा। मैं चैलेंज करता हूं, और चैलेंज इस बात का मैंने किया है क्योंकि वो भ्रम फैला रहे हैं कि यहां से कांग्रेस प्रत्याशी हो गए। कांग्रेस प्रत्याशी होने का कोई इनका अधिकार नहीं है। और मैं एक बात बोलना चाहता हूं, इसलिए यहां बुलाया हूं आप लोगों को, और उस दिन घोषणा भी किया था कि कहीं किसी गांव में कोई समय दे दे या कहीं चलने के लिए हम तैयार हैं कि अगर लोकल और वोकल की बात आएगी तो आशुतोष निश्चित चुनाव जीतेगा, क्योंकि इस घर परिवार का सदस्य है और सभी लोग हमारे साथ हैं। क्या जी आप लोग को क्या इस पर आपत्ति कुछ कहना है? मैं इसी बात के लिए यहाँ बुलाया हूँ कि यहाँ से चुनाव हम लोग ही जीतेंगे, और जो साजिश हो रही है उसका आप लोग जानते होंगे साजिश क्या हो रही है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग और माननीय विधायक जी से जुड़े लोग एक व्यक्ति को बल प्रदान कर रहे हैं, और लगातार सुनते होंगे कि टिकट उसी का हो गया, क्योंकि वे जानते हैं कि आसानी से हमें चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ना उनका टिकट होगा ना वो आसानी से जीतेंगे, उसके लिए वो कन्फर्म रहे। इस बार उनको जाना नहीं है सदन, क्योंकि हम इस नवरात्रि की यह मेला है और माँ जगदम्बा की कृपा रही ना तो सौम्य, ईमानदार और स्वच्छ व्यक्ति विक्रम का नेतृत्व करेगा। यह हम लोग की प्रार्थना है और निश्चित ही विक्रम का समर्थन मिलेगा। उस व्यक्ति का नाम क्या है? अब नाम किसी का नहीं, नाम सब लोग जान रहा है, सब लोग नाम जान रहा है। और एक बात और कह देते हैं कि अनिल जी सबसे अविश्वसनीय व्यक्ति हैं, सबसे अविश्वसनीय व्यक्ति। अगर वो जीत भी जाएंगे तो किसी समय भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। अगर 2-4 सीट की कमी होगी भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार बनाने में, तो पहला जाने वाले व्यक्ति अनिल जी रहेंगे। इसमें कहाँ कोई अतिशक्ति है? कांग्रेस के 3 दावेदार हैं विक्रम से, और आप बोल रहे हैं कि वो लोग से ज्यादा आयोग मेरा है, तो फिर क्या अंदर? अरे भाई दावेदार कहाँ है? ये तो जबरदस्ती का अवसरवादी है ना, अवसरवादिता की पराकाष्ठा है कि जहां देखे मतलब दही चूड़ा वहीं जाके हुलकी उजल लालू जी कहते थे, उसका प्रकाशा है ना। कहाँ के दावेदार हैं? कब उन्हें आ गए? सप्लायर भी है तो अब ये सब हम नहीं जानते हैं सप्लायर क्या है, वो तो सप्लायर वाला ही जाएगा मामला, सब लोग जान रहा है। दावेदारी सबसे मजबूत बता रहे हैं, तो क्या कांग्रेस में अंदर ही अंदर फूट चल रहा है? कांग्रेस में अंदर फूट नहीं चला, यह संदेश देना चाहते हैं विक्रम विधानसभा के इस स्थल, महत्वपूर्ण स्थल से सभी साथियों का, क्योंकि विकट परिस्थितियों में इस चेहरों ने हमने साथ दिया है, माला पहनाया है। जब कोई व्यक्ति आता नहीं था, कांग्रेस के नेता और प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन 4 प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के चले गए, लेकिन हम तो कांग्रेस पार्टी जाने, हमने माला पहनाया, कार्यक्रम किया, बाजार बंद कराना है, भारत बंद हो रहा है, बिहार बंद हो रहा है, पुतला जलाना है, ये कार्यक्रम कौन किया है? मेरे अलावा किसी ने एक व्यक्ति ने किया है तो वो आए सामने। इस शहीद चौक पर आप तक कोई कार्यक्रम किया है तो मैं किया हूं, हमारा भाई चंदन किया है प्रखंड अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस नेता के नेतृत्व में, और हमारे साथी जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो हमने विपरीत परिस्थितियों में साथ दिया है। हमारा जो विपरीत परिस्थिति में लोग साथ दिया है, आज वो अपेक्षा कर रहा है कि आशुतोष को मौका मिलेगा। एक सवाल और है आशुतोष जी, अगर कांग्रेस या महागठबंधन से आपको मौका नहीं मिलता है तो आशुतोष कुमार क्या करेंगे? आशुतोष कुमार विचारेगा, इस बार विचारेगा, एक बात जान लीजिए, क्योंकि हम विक्रम को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते कि कोई कस्बे हाथों दुर्भाग्य किसी के हाथ में पड़े। आशुतोष कुमार उसके बाद विचारेगा। हमें पूर्ण आशा है कि कांग्रेस पार्टी हमको मौका देगी, क्यों नहीं देगी? मौका न मिलेगा तो? मौका क्यों नहीं मिलेगा भाई? मेरा अधिकार है, अधिकार हम लोग छीनने वाले हैं? अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है।